सो हेलो ईच एंड एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब बढ़िया होंगे और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको कुछ स्विंग ट्रेड्स बताने वाला हूं। उसी के साथ में आपको बताने वाला हूं कि आखिर बिटकॉइन मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मान लो कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, ऑल्ट सीजन कब आने वाला है, ऑल्ट कॉइन्स कब पंप करेंगे और कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स इनको हम स्पॉट पे या फिर अभी एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। इन चीजों के ऊपर हम बात करने वाले, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखो। उसी के साथ में चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही में आपका एक सपोर्ट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मेरा प्रीवियस चैनल डिलीट हो गया, तो प्लीज मेक श्योर आप इस वीडियो को शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर बिटकॉइन के अंदर क्या हो रहा है और बाकी अदर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या चल रहा है। देखते हैं क्या होता है। चार्ट्स की तरफ आप नजर डालिए। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं ना बिटकॉइन मार्केट के अंदर डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के हिसाब से हम अगर बात करें, डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन क्या कर रहा है पहले ये समझो। देखो लास्ट टाइम मैंने आपको यही बात बोली थी कि यहाँ पे मार्केट लो राइज फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ऐसे कंटिन्यूसली ड्रॉप करेगा? बिल्कुल कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि मार्केट में एक हाई राइज फॉर्मेशन होने के बाद में हाई राइज फॉर्मेशन हुई है कंटिन्यूसली, और उसके बाद मार्केट ने क्या मूव किया है, अपने एक कंसोलिडेशन जोन फेज को, मतलब शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन फेज बनाया और मार्केट एक लिक्विडिटी हंटिंग का काम कर रहा है अभी के टाइम पर, मतलब ट्रैपी है थोड़ा सा, ठीक है। तो आपको ध्यान से ट्रेड करना होगा। ऑलरेडी वीकेंड्स है, तो हो सकता है कि मार्केट एक बार ड्रॉप कर दे। यहां से क्यों गिर सकता है मार्केट, इसका रीजन बताता हूं। देखो अभी तक ये वाली लिक्विडिटी टैप नहीं हुई है मार्केट में, जो कि ये वाली लिक्विडिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। लास्ट टाइम भी मैंने यही बात बोली थी जब मार्केट टॉप पे आया था, ये वाले रीजन पे मैंने यही बात आपको बताई थी, और ये वाले रीजन पे मैं सेम बात बता रहा हूं। मार्केट एक ही स्ट्रक्चर बार बार रिपीट कर रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो ना, तो यही चीज दोबारा हो रही है मार्केट पे, ठीक है। ये वाली जो चीज है ये दोबारा से मार्केट के ऊपर यहीं पे फेस हो रही है। तो आपके पास में क्या बनता है कि यहां से मार्केट में एक ड्रॉप आ सकता है 50% और फिर मार्केट रिवर्स दे सकता है। इस बात को थोड़ा सा इग्नोर मत करना, क्योंकि हो सकता है मार्केट एक विक मारे, लिक्विडिटी स्विप करे और फिर ऊपर की लिक्विडिटी लेने के लिए चला जाए। अगर मार्केट कंटिन्यूसली पंपिंग करेगा तो वो जाएगा 109 तक। अगर कंटिन्यूसली पंप करेगा और अगर बॉटम की तरफ जाता है तो कहां तक आ सकता है? इट कैन कम ऑल द वे डाउन टू 99K500। ओके, तो हम 4 आवर टाइम फ्रेम में देखते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम का एनालाइज आपको बता दिया, अभी वीकली कैंडल क्लोज होना है बाकी। देखो 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया था, 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट हाई राइज फॉर्मेशन के बाद लो राइज का, लेकिन अपने बॉटम्स ही नहीं तोड़ पा रहा। वो 4 आवर टाइम फ्रेम पे उसका जो मेजर डिमांड है उसको तोड़ ही नहीं पा रहा। अगर ये डिमांड टूटेगी उसके बाद में आपके पास शॉर्ट ही शॉर्ट है, भर के शॉर्ट। तो अभी क्या है, देखो ध्यान से इस ट्रेंड लाइन को देखो, ये वाली एक ट्रेंड लाइन आ रखी है। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करोगे तो मार्केट के पास में ये एक सपोर्ट है और ये ट्रेंड लाइन है। 4 आवर टाइम फ्रेम अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको इन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा दिमाग में डालना होगा। जब तक मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम ब्रेकडाउन नहीं करता, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे रिट्रेसमेंट नहीं करता, तब तक मार्केट में कंटिन्यूअसली ड्रॉप नहीं देखने को मिलेगा, चाहे डेली टाइम फ्रेम में मार्केट कितना भी बियरिश हो। अगर ये चीज होती है, यू कैन टेक ए शॉर्ट साइड ट्रेड। अब हम बात करते हैं अभी के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। देखो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके मार्केट को हमको अभी के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कैसे लेना है। देखो इसने बॉटम तो तोड़ दिया, देखो बॉटम तो तोड़ दिया इसने, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद में मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेकआउट दोबारा कर दिया, तो दोबारा ऊपर की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है इसने। तो अभी क्या सिनेरियो हो सकता है, देखो यहाँ भी इसने बॉटम तोड़ा है ना, यहाँ भी बॉटम तोड़ दिया, यहाँ भी बॉटम तोड़ दिया। तो क्या हम शॉर्ट ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बट हमको एक और कैंडल क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद में मार्केट सीधा सीधा नीचे आएगा, क्या करने, लिक्विडिटी स्विप करने ऑफ द 102,682। यहां से आपको दोबारा लॉन्ग साइड ट्रेड्स ही लेनी है, क्योंकि मार्केट के अंदर ये वाला एक एरिया एज ए बाय एरिया भी है और एक सेल एरिया भी है। तो मेक श्योर आप इसको ध्यान रखो, क्योंकि यहां पे अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करते हो तो आपको ये एरिया एज ए सेल साइड दिखता है, और अगर आप प्रॉपर पूरा फिब ड्रॉ करते हो नीचे से बॉटम से, तो आपको ये एक एरिया बाइंग एरिया की तरह नजर आएगा। तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट मार्केट यहां पे कर सकता है। तो ध्यान रखना, आपको 15 में टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड प्लान करनी होगी। कैसे करोगे? देखो ध्यान से देखना, यहां पर एक ट्रेंड लाइन आ रखी है और उस ट्रेंड लाइन से मार्केट रिजेक्शन भी फेस कर रहा है। तो यहां से लॉन्ग साइड ट्रेड जाना बहुत ही मुश्किल होगा मार्केट के लिए। कब तक? जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता अपने रीसेंट हाइस को, जो कि है ये वाला एरिया, जो कि आपका 104,586 के आसपास। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, रिट्रेसमेंट करता है, मतलब रिट्रेसमेंट करने नीचे तक भी आ सकता है, मतलब क्लोजिंग आपको इसके ऊपर चाहिए, चाहे वो रिट्रेसमेंट नीचे करने जाए चाहे वो क्लोजिंग ऊपर करे, डजंट मैटर। आपके क्लोजिंग इसके ऊपर, मतलब मान लो यहां तक रिट्रेसमेंट करने जाता है तो ऊपर क्लोजिंग आपको यहां मिलेगी, उसके बाद में आपको लॉन्ग साइड ट्रेड करनी है। तो ध्यान रखना, आपके पास में ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन हो चुका है, तो अगर मार्केट ने दोबारा एक ब्रेकडाउन किया तो आपके पास में परफेक्ट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, जैसा कि आपको मैंने 5 मिनट का चार्ट ऑलरेडी शेयर कर दिया था। अब एक चीज बहुत ही नोटिस करने वाली ये है कि मार्केट की ये डिमांड जोन है, ठीक है। ये मार्केट का एक 15 मिनट टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है, तो मेक श्योर आप यहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज कम देखो, लॉन्ग साइड ट्रेड ज्यादा देखनी है आपको। और मेजर सप्लाई कहां है, जब तक मार्केट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इस सप्लाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपके पास में प्रॉपर लॉन्गिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं बनेगी। तो इस बात को भी थोड़ा दिमाग पे डाल लेना कि आप यहां से अगर लॉन्ग लेते हो, देखो ये मेजर एरिया,
ये मेजर एरिया और ये माइनर एरिया, ठीक है। तो माइनर से मेजर तक का मूव, देन फिर मेजर से माइनर तक का मूव, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज को भी नोटिस करना, इसको इग्नोर मत करना, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, मार्केट ऊपर जाएगा, इसका ब्रेकआउट करेगा, रिट्रेसमेंट करेगा, देन फिर कंटिन्यूअसली मूव आ सकता है। बट अगर मार्केट नीचे आता है तो यहां भी आप लॉन्ग साइड ट्रेड ले सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। बस डबल बॉटम देखने, मार्केट डिमांड ना तोड़े, ऊपर जाए, 5 मिनट पे रीटेस्ट करे, कंटिन्यूअसली पंपिंग करेगा। ये चीजें आपके दिमाग में हो जानी चाहिए, फिक्स हो जानी चाहिए कि भाई मुझे ऐसे ऐसे ट्रेड लेना है। बिटकॉइन को बिल्कुल भी इस टाइम फ्रेम पे इग्नोर मत करना, क्योंकि भाई एक प्यारी ट्रेड मिलती है वीकेंड डेज में, जो कि शॉर्ट हो या लॉन्ग हो, मार्केट अपने एकदम परफेक्ट मूव करता है, क्योंकि इस टाइम फ्रेम पे सारा यूएस मार्केट ऑफ होता है। तो बिटकॉइन के पास में खुद के मोमेंटम देने का टाइम फ्रेम होता है। तो मेक श्योर आप इस ट्रेड को ले लो। उसके साथ में आपको इथेरियम के बारे में और बता देता हूं। इथेरियम इस टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, अगर आप इथेरियम को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वो अपने डिमांड एरिया से पंप करने की कोशिश कर रहा है। बॉटम ब्रेकडाउन किया था, बट स्टिल वो वहीं पे होल्ड करने की कोशिश। अगर मार्केट में इथेरियम के अंदर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, इस वाले जोन का दोबारा से कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलती है, यू कैन टेक ए शॉर्ट साइड ट्रेड। कहां तक के लिए ले सकते हो, ज्यादा लंबा शॉर्ट नहीं होगा, यहां तक के लिए वो शॉर्ट होगा। उसके बाद में मार्केट इस डिमांड एरिया से दोबारा पंप करेगा। एज कंपेयर टू बिटकॉइन, इथेरियम इज लिटिल बिट वीक, क्योंकि इथेरियम के अंदर अभी भी वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि डोमिनेंस कंटिन्यूअसली पंप करे जा रहा है, इस वजह से इथेरियम के अंदर वॉल्यूम नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द स्विंग्स जो कि हम ले सकते हैं उन ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर जिनके ऊपर हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। पहला है आपके सामने ईगन। ईगन के ऊपर आप एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो विद एसएल ऑफ 7 और 8% विद दिस एरिया, ओके। आप यहां भी एसएल डाल सकते हो, बट आपको 2x या 3x के साथ ही ट्रेड लेना है। मैं रिकमेंड करूंगा 2x, क्योंकि आपको ज्यादा लॉसेस नहीं करने हैं मार्केट पे, इस वजह से। तो आपका पहला टारगेट जो होगा ईगन का, वो यहां पे होगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम पे ये बुलिश स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहा है। पहला हो गया आपका ईगन। उसके बाद आपके सामने है मेटिस। मेटिस के ऊपर ध्यान रखना, क्योंकि मेटिस का एक बुलिश स्ट्रक्चर भी बनने की कोशिश हो रही है, उसी के साथ में मेटिस थोड़ा बुलिश भी लगता है। क्योंकि अगर आप यहां पे इस एरिया पे एक फिबोनाची ड्रॉ करते हो तो आपको समझ में आता है कि मेटिस इज होल्डिंग इट्स जोन इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड 4 आवर टाइम फ्रेम पर जाकर आप ध्यान से देखते हो तो ये ऑलरेडी होल्ड कर चुका है और एक एनगल्फिंग बन चुकी है। तो यहां से मार्केट पंप कर सकता है, क्योंकि यहां पर एक 4 आवर टाइम फ्रेम की डिमांड पड़ी है। तो आप मेक श्योर इसमें भी एक स्विंग ट्रेड ले सकते हो, अगर आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कोई भी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये फिबोनाची टूट जाए, ओके, आप तब भी लॉन्ग ले सकते हो, स्विंग लॉन्ग, ओके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कैल्प, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्विंग्स, ओके। ये ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद में रिट्रेसमेंट होता है, यू हैव परफेक्ट स्विंग लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज ऑन द मेटिस यूएसडीटी। उसके बाद हम बात करते हैं अदर क्रिप्टोज लाइक जुपिटर के ऊपर आप बाइंग कर सकते हो। देन अनदर वन इज टाओ। टाओ के ऊपर आप स्विंग्स ले सकते हो, बट आपको टाओ के अंदर अपनी लिक्विडिटी बहुत नीचे रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर गिरेगा यहां से, अगर गिरता है यहां से कंटिन्यूअस फॉल, तो ये फिर से ऐसे जाएगा 284। गाइस इस वाले जोन पे प्रॉपर ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला जोन आपके लिए मेजर होगा। टाउ का 317 से लेके 280 तक का जोन आपके लिए परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा। तो मेक श्योर आप इसको मिस आउट ना करो। और यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाली टर्न लाइन ब्रेकडाउन हुई है, तो मार्केट इस वाली टर्न लाइन की एकदम पूरा मूव नीचे तक देने वाला है। तो इस चीज को मिस आउट ना करना। ये तीनों क्रिप्टोज के ऊपर आप ट्रेड ले सकते हो। उसी के साथ आपको बिटकॉइन का चार्ट मैंने समझा दिया। तो भाई इससे ज्यादा मैं आपको कुछ समझा नहीं सकता। आपको जो जैसे ट्रेड लेनी हो वैसे आप लिया करो, बट थोड़ी गलतियां मत करो, क्योंकि ये गलतियां आपकी, एक छोटी छोटी गलतियां आपकी मिस्टेक्स को बड़ी कर देती है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखे हो। अगर देखे हो तो एक हार्ट स्पैम कर देना कमेंट सेक्शन में, साथ ही में अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, ईच एंड एवरीवन। और वीकेंड है, एंजॉय योर वीकेंड्स। मिलते हैं आपसे इवनिंग लाइव स्ट्रीम पे।